हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप और आपकी फैमिली अच्छी होंगी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो नंबर 5 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे थोड़ा सा OLEDBC के बारे में और इसी तरह अपन डीप बाय डीप चलते जाएंगे रिवर्स इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे और कहीं पे भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे बंदे जो मेरे नेम से चल रहे, इलीगल हैकर 7 के नेम से। तो दोस्तों, वो कुछ बंदे ऐसे भी है जो मेरी टीम से, तो उनसे बच के रहना। आपके साथ फ्रॉड और स्कैम हो सकता है बहुत बड़ा, ठीक है, इस मामले में। तो यही चाहता हूँ कि ऑफिशियल इलीगल हैकर 7 है, वही एक रियल इलीगल हैकर 7 है। बाकी जो भी है वो मेरे टीम के बंदे हो सकते, क्योंकि मैंने सारों को निकाल दिया बाहर। तो वो सारे ऐसे बंदे थे, इसीलिए निकाला। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके साथ स्कैम फ्रॉड हो सकता है, तो उनसे थोड़ा सा दूर ही रहिए। क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जो जो शायद आपको पता ही है, क्योंकि टेलीग्राम पे आप हर टाइम रहते हैं और मैं भी रहता हूँ, तो आपको पता ही है। तो ये चीज़ है दोस्तों, वीडियो को यार सब्सक्राइब किया करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो। क्योंकि आप डाउनलोड करते हो, डाउनलोड कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही उसमें फ़ायदा है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट क्या करो। अगर आप 500 लोग भी कमेंट करोगे तो अपना काम बन जाएगा। 500 लोग भी अगर देखोगे वीडियो को तो अपना काम बन जाएगा। अगर डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली देखोगे 500 लोग भी, तो आराम से अपना काम है वो बन जाएगा। तो दोस्तों, आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा सिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा। एक ऐसा मान लो कि आपको एकदम परफेक्टली जो रिवर्स इंजीनियर है वो बना दूंगा। तो आपको मेरा सच बस छोटा सा काम करना, छोटा सा, कि वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। अपना जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप है, जो भी है आपके पास, बस आंखें बंद करके उसको शेयर कर दे। ताकि क्या होगा कि बंदे अपने पास आएंगे, अपना चैनल देखेंगे और उनको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपन अपनी जो स्टडी है उस पर चलते हैं। तो मैं अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसमें चला जाता हूँ, और आपके पास भी वर्चुअल मशीन होगी, क्योंकि अगर आपने सेटअप किया तो रिवर्स इंजीनियरिंग का सेटअप तो ज़रूरी किया होगा। क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग आने वाले कल में बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी थोड़ी सी जानना है। तो दोस्तों, कल अपन ने क्या किया था कि कल अपन ने यहाँ पर रजिस्टर पे आके अपन थोड़ा सा रुक गए थे, ठीक है। और रुक इसलिए गए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और लंबा होने का कारण ये है कि अगर मैं एक वीडियो इस पे बनाता तो आप लोग उसको समझ नहीं पाते और ना पूरा वीडियो देखते। तो इससे अच्छा है कि मैं पार्ट बाय पार्ट बनाऊं और आप इसको आराम से देखो और इसको, ठीक है, इसको समझो कि एक्चुअल में जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसका बैकग्राउंड किस तरह से चलता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड मान सकते हो आप, लेकिन एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो रहा है, उसका बैकग्राउंड किस किस कैसे चल रहा है, वो कैसे वैल्यू को ले रहा है, कैसे वैल्यू को दे रहा है, ठीक है, कैसे अपन को आउटपुट इनपुट ले रहा दे रहा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, सबसे पहले मैंने कल बोला था आपको, अगर नहीं बोला तो आज बोलता हूँ, कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसका दिल है सीपीयू का रजिस्टर, ठीक है, उसका दिल है सीपीयू का रजिस्टर। अगर दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग हमें आती है और अपने पास सीपीयू वगैरह ना होते तो अपन रिवर्स इंजीनियरिंग कर तो लेते, लेकिन उसको सीख नहीं पाते। क्योंकि सॉफ्टवेयर जब रन होता है तो वो टुकड़ों में टूट जाता है, और उसी टुकड़ों को अपन समझते हैं कि कौन सा टुकड़ा कैसे काम कर रहा है। तो वो चीज़ अपन देख के क्या कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, जो जनरली जो रजिस्टर काम में आते हैं सीपीयू के, वो 9 रजिस्टर ऐसे जो हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग में काम आते, और बाकी जो रजिस्टर वो फ्लैग रजिस्टर होते। तो इनके थोड़ा सा दोनों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इन रजिस्टर के बारे में, जो 9 जनरल पर्पज रजिस्टर है उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर एक टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है। टेम्परेरी टेम्परेरी का मतलब है कि
मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपने वर्ड प्रेस है, MS ऑफिस है, जैसे कि ये आपकी टेक्स्ट फाइल है या फिर नोटपैड की फाइल है, तो आप काम कर रहे हो पीसी पे, और पीसी पे काम 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 करते करते आपके पीसी की लाइट चली गई, आपका पीसी अचानक बंद हो गया और आपने डेटा सेव नहीं किया, तो वो क्या होगा कि डेटा आपको वापस नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि आपने उसको सेव ही नहीं किया, वो ओनली आपको टेम्परेरी के रूप में ही आपको दिखाई दे रहा था। जैसे ही अपना पीसी ऑफ हुआ, डेटा पूरा पूरा परमानेंट डिलीट। तो इससे बोलते हैं टेम्परेरी फाइल को स्टोर करना। तो देखो अपन क्या करते हैं कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो परमानेंट स्टोर होता है अपने हार्ड डिस्क के अंदर, लेकिन जब उसको अपन रन करते हैं तो रन करने के लिए सबसे पहले वो हार्ड डिस्क के उसमें से रन होगा। तो हार्ड डिस्क क्या करेगा, उसी सॉफ्टवेयर को कहाँ पे भेजेगा, रैम में, क्योंकि हार्ड डिस्क स्लो होती है और रैम हार्ड डिस्क से थोड़ी सी फास्ट होती है, ठीक है। और रैम क्या करेगा कि रैम उसी सॉफ्टवेयर को किस में भेजेगा, कैशे मेमोरी में। अब कैशे मेमोरी रैम से 10 गुना फास्ट होती है, ठीक है, कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी से भी काम नहीं होगा, तो कैशे मेमोरी क्या करेगी कि अब देखो कैशे मेमोरी में सॉफ्टवेयर तो आ गया, रन भी हो रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है? कि सॉफ्टवेयर की जो प्रोसेसिंग है वो अभी रुकी हुई है। अब वो प्रोसेसिंग कहाँ होंगी? वो होंगी आपके सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर है उसके अंदर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कैसे मेमोरी से किस में होगा? कैसे मेमोरी से होगा? प्रोसेसर के अंदर लोड। अब प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे जो डिवाइस लगी होती है पार्ट के रूप में, ठीक है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पर रजिस्टर जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में लगे हुए होते हैं, और वही रजिस्टर होते हैं, और रजिस्टर का काम है डेटा को, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना। अब टेम्परेरी डेटा आप समझ जाओगे कैसे, कि आपने सॉफ्टवेयर रन किया, रन करने के बाद में वो सॉफ्टवेयर सीपीयू के प्रोसेसर पे जो लगे रजिस्टर उनमें स्टोर हो गया। अब जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर क्लोज किया, तो वहाँ से जितने भी जो रजिस्टर थे वो सारे के सारे इम्पटी, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपने क्लोज कर दिया, तो वो ना तो रन करेगा ना वो प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। तो सिंपली ये रजिस्टर काम करते हैं, आपके डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा है EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBS, EBP। तो ये सारे के सारे जो रजिस्टर है, ठीक है, इनके अलग अलग नेम है, क्योंकि इनका काम भी अलग अलग है, तो इनका नेम भी अलग अलग ही दिया गया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो ये अपना OLEDBG है, ये क्या काम करता है कि 32 बिट के, मतलब ये 32 बिट के जो सॉफ्टवेयर है उसी पे वर्क करता है। 64 बिट या 64 बिट के सॉफ्टवेयर ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो EX का मतलब, ई का मतलब है कि यहाँ पे एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड रजिस्टर। अब एक्सटेंड रजिस्टर का मतलब है कि ये ओनली 32 बिट पे ही काम करेंगे। ये 32 बिट का मतलब है कि जो सीपीयू है, सीपीयू का जो प्रोसेसर है उसके अंदर 32 बिट के जो डेटा है वो ही स्टोर हो पाएंगे। अगर अपना सॉफ्टवेयर 64 बिट का है तो यहाँ पे लोड नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर, मान लो कि सॉफ्टवेयर 64 बिट का है, तो यहाँ पे EAX की जगह आएगा RAX, ठीक है, RAX। R का मतलब है कि रजिस्टर है वो 64 बिट का है, और वो 64 बिट के जो डेटा है उसको वो स्टोर कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे EAX, ECX, EDX, EBX। तो दोस्तों अगर मान लो कि यहाँ से ई और यहाँ पे वो जितने भी ई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है 32 बिट। और अगर मान लो कि अपन लोग यहाँ से, जैसे कि ये ECX रजिस्टर, ECX से अपन ई को यहाँ से हटा ही दे, ठीक है, ई को हटा दे, तो अपने पास बचेगा क्या, CX, ठीक है, CX बचेगा। तो CX का मतलब है कि 32 बिट से रजिस्टर हाफ हो गया, ठीक है, आधा हो गया। तो आधा कितना हो गया, 16 बिट, या फिर 16 बिट। तो अभी आपको जो असेंबली सीखने को मिलेगी वो 60 बिट पे मिलेगी, क्योंकि लोग 60 बिट पे सिखाते हैं नॉर्मली। लेकिन मैं आपको 64 बिट और 32 बिट दोनों पे आपको असेंबली लैंग्वेज एक अच्छी वाली नॉलेज के साथ सिखाऊंगा। तो सिंपली रजिस्टर ये काम करते हैं। अब इन सारे रजिस्टर का अलग अलग पर्पज है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है ना, ये है ना EAX, ठीक है। EAX रजिस्टर क्या काम करता है, आपका इनपुट और आउटपुट का काम करता है। अब आप समझे नहीं कि यार इनपुट और आउटपुट का काम कैसे,
तो चलिए आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो EX रजिस्टर है, जैसे कि अपन ने सॉफ्टवेयर को रन किया। ठीक है, माना कि देखो अपन ने सॉफ्टवेयर रन करते हैं, अपन फिलहाल यहाँ से रन बटन से इसको रन करते हैं। सॉफ्टवेयर अपना रन हो गया, ये लो सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि कुछ भी वेरोंग सेल के यहाँ पे डालेंगे अपन, इसको करेंगे अपन चेक। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ब्रेक पॉइंट ये लगाया हुआ है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, तो अपन ने यहाँ पे वेरोंग सीरियल की डाला है। देखो वेरोंग यहाँ पे सही नहीं है, वेरोंग है। तो अपन क्या करेंगे, इससे देखो स्टेप ओवर करेंगे। ठीक है, स्टेप ओवर करेंगे तो अपन यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नीचे चलेंगे, और सॉफ्टवेयर अभी रनिंग मोड में है तो ये रन होता जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखना, यहाँ पर जो ये EX रजिस्टर यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा। आप देखना एक बार, मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करते करते चलता जाता हूँ। देखो यहाँ पे रजिस्टर रेड और ऐसे हो रहा है ना, तो यहाँ पर रेड का, जैसे रजिस्टर यहाँ पर रेड होता है तो रेड होने का मतलब है कि ये रजिस्टर अभी वर्किंग पॉइंट पे है, या फिर ये रजिस्टर अभी वर्किंग कर रहा है, कि इस रजिस्टर में डेटा आ रहा है, जा रहा है, इनपुट आ रहा है या आउटपुट दे रहा है, इनपुट आ रहा है या आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह से ये रजिस्टर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपन थोड़ा सा और नीचे चलते हैं स्टेप और करके। तो देखिए आप रजिस्टर को देखिए, रजिस्टर में डेटा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इस तरह से रजिस्टर में टेम्परेरी डेटा स्टोर होता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, यही चीज़। ये देखो EX रजिस्टर, यहाँ पे देखो यूनिकोड में देखिए FZ, ये है वेरोंग सेल की। अब वेरोंग सेल की मैंने डाली थी, ये रही देखो सेम टू सेम, यही है सेम टू सेम वेरोंग सेल की। और यही कहाँ पे बता रहा है, ये देखो इसमें बता रहा है, ये रही। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये चीज़ होती है कि EX रजिस्टर क्या करता है कि हमें आउटपुट और इनपुट देता है। कैसे कि अपन ने सॉफ्टवेयर को रन किया, रन करने के बाद में अपन ने सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर रन हुआ, अपन के पास अपन से सॉफ्टवेयर मांग रहा है सीरियल की, कि सीरियल की डालोगे तभी मैं चलूँगा। ठीक है, लो भाई ये तो सीरियल की मांग रहा है। तो अपन ने क्या किया, अपन के पास सीरियल की तो है नहीं, तो अपन ने क्या किया, गलत सीरियल की डाल दिया। तो गलत सीरियल की डालने से क्या होगा कि सॉफ्टवेयर जो डेटा है वो कहाँ पे भेजेगा, सबसे पहले भेजेगा यहाँ पे देखो डेटाबेस में। ठीक है, EDX का मतलब है डेटा रजिस्टर। तो डेटा रजिस्टर के अंदर भेजेगा, यहाँ पे कंपेयर करेगा CMP से, कंपेयर करेगा कि भाई इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जो सेल की है वो, और जो यूजर ने जो सेल की दी है वो सही है कि नहीं है, राइट है कि नहीं। तो क्या करेगा ये करेगा कंपेयर करने के बाद में जब इसको पता चलेगा कि यूजर ने जो सीरियल की डाली है वो तो भाई वेरोंग है, तो ये क्या करेगा कि अपन को वापस आउटपुट देगा क्या, ये। ठीक है, ये देगा। अब ये देगा तो जैसे मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर रन करूँगा तो ये बोलेगा वेरोंग सीरियल की। ठीक है, वेरोंग सीरियल की, तो ये चीज़ यहाँ पर देगा। तो इसका मतलब है कि इनपुट आउटपुट देगा, ये पहले हमसे आउटपुट इनपुट लेगा, अगले को भेजेगा, कंपेयर करेगा, सही होगी तो सही है, नहीं होगी तो भी सही है। तो ये क्या करेगा, अगर सही होगी तो अपन को सही मैसेज का देगा, और गलत होगा तो अपन को गलत मैसेज का देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से काम खत्म। ECX वगैरह है, ठीक है, EDX वगैरह है, EBX वगैरह, ये सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी वो वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे EDI ये डेटा है, बेस रजिस्टर है, पॉइंटर है, तो सारे बताऊंगा। इसके बाद में देखो जो 2 नंबर जो रजिस्टर है उनको बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर। और फ्लैग रजिस्टर हमेशा दोस्तों कंडीशन पे काम करते हैं, और 0 और 1 पे। अगर आपको नॉर्मली सॉफ्टवेयर को टेम्परेरी पेच करना है तो आप यहाँ से फ्लैग को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 1 1 1 0 0 0 0, तो ये सारे बाइनरी पे काम करते हैं। और बाइनरी का आपको मतलब है कि एक 0 का मतलब होता है फैल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे आप टेम्परेरी इसको पेज कर सकते हो, टेम्परेरी पेज इसका बना सकते हो। ये भी आपको बताऊंगा। ये देखो ये दोस्तों सारी चीज़ें ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, तभी आपके समझ में आएगी। तो आपने रजिस्टर के बारे में आराम से जान लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखो जैसे अपन ने थोड़ा सा स्टेप ओवर किया, इससे मतलब स्टेप ओवर का मतलब अपन नीचे आ रहे हैं रन करते करते सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पर देखो इसने वेरोंग सेल की डाला है, लेकिन अपन को तो देखो
यहाँ पर राइट सेल की मिल गया, ये देखो ये राइट सेल की है। और इसी चीज़ को देखने के लिए एक जो OLED है उसने बहुत ही अच्छी एक विंडो दी है, ठीक है। और वो देखो ये सेक्शन दिया, इसे बोलते हैं दोस्तों हिंट सेक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंट सेक्शन। और हिंट सेक्शन में हमेशा क्या होता है कि अपन को गलत और सही हिंट मिलते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है इसके अंदर। अब दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा जो इमेज है, इमेज के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये मेरे पास OLED है अपने वाला, ठीक है, OLED। तो इसके अंदर मैंने कल ये सेक्शन बताया था कि अपने पास 4 सेक्शन होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये छोटा सेक्शन होता है, ये इसको भी आप गिन सकते हो, 5 हो गए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जो ये बॉक्स है इसे बोलते हैं CPU, ठीक है, CPU, ठीक है। CPU बोलते हैं क्योंकि जितना भी जो सॉफ्टवेयर है वो सारा स्टोर होता है रजिस्टर के अंदर, लेकिन उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो अपन किस में देख सकते हैं, CPU में। और इसको बोलता है डिसअसेंबली सेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन बाइट कोड। अब इस चीज़ को मैंने कल बोला था कि मशीन कोड होते हैं, मशीन एड्रेस होते हैं, यहाँ पे होते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू, और यहाँ पे होते हैं इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि असेंबली लैंग्वेज के कोड जो अपन को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो। इसके बाद में यहाँ पर रिसॉल्व्ड API इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर में जितनी भी API वगैरह यूज हुई है वो सारी कमेंट वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, वो सारी यहाँ पे इस सेक्शन में अपन को शो होगी। अभी मैंने CPU के बारे में बताया था, ये था CPU रजिस्टर। और यहाँ पे इस सेक्शन का जो नेम है टेम्परेरी नहीं, इसका जो नेम है वो होता है FU, ठीक है। FU का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट रजिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको, ये नीचे वाला इसको बोलते हैं हिंट पेन है। देखो ये चीज़ हिंट पेन, देखो यहाँ पे अपन ने कुछ किया भी नहीं, अपन तो ओनली स्टेप ओवर करके नीचे आ रहे थे, और अपन को यहाँ पर देखो रियल सीरियल की इसका मिल गया 1 2 3, ठीक है, -4 5 6 -7, ये इसका जो राइट सीरियल की वो अपन को मिल गया। तो ये चीज़ इसे बोलते हैं हिंट पैनल या हिंट पेने या फिर हिंट सेक्शन या हिंट बॉक्स या हिंट विंडो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से 3 सेक्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में अगला सेक्शन अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, स्टैक सेक्शन, ठीक है। स्टैक का मतलब क्या होता है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन थोड़ा सा वापस इसमें चलते। तो यहाँ पर देखो ये स्टैक सेक्शन है, ठीक है। जो मेन होते हैं वो 4 ही सेक्शन होते हैं। तो ये स्टैक सेक्शन हो गया, और ये हो गया मेमोरी व्यूड एज डाटा, ठीक है। सबको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और यहाँ पर देखो दोस्तों कोने में है डिबगर स्टेटस। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब ये है, देखो ये आपको इस कोने में दिखाई दे रहा है ना, पोज्ड का मतलब है कि सॉफ्टवेयर अभी रनिंग मोड में नहीं है, रुका हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है। और सॉफ्टवेयर अभी रुका हुआ है क्योंकि ब्रेक पॉइंट आ गया, और ब्रेक पॉइंट आते ही सॉफ्टवेयर ने क्या किया, अपने आप को रन होने से रोक दिया, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर ने नहीं रोका, जो अपना डिबगर है उसने रोका है। सॉफ्टवेयर की इतनी हिम्मत कहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ पर रुक गया। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बता रहा है, सॉफ्टवेयर की रनिंग मोड को ये या सॉफ्टवेयर का जो स्टेटस है उसको बता रहा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे पोज है, यहाँ पे 3 तरह से स्टेटस अपने पास आता है। एक आता है पोज, मतलब सॉफ्टवेयर रुका हुआ है। एक आता है रनिंग, मतलब सॉफ्टवेयर चल रहा है। एक होता है टर्मिनेट हमेशा तब आता है जब सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रोटेक्शन यूज हो रही हो, सॉफ्टवेयर को डिबगर के अंदर चलने नहीं दे रहा हो, सॉफ्टवेयर के अंदर एंटी प्रोटेक्शन का यूज किया हो, तब अपन को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे टर्मिनेट या टर्मिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टैक दोस्तों, स्टैक ऐसा मान लो कि स्टैक की भी एक मेथड है, एक सेक्शन है जो क्या करता है कि डेटा को स्टोर करता है, निकालता है, स्टोर करता है, निकालता है, ठीक है। मतलब डेटा को स्टोर करने का काम करता है, डेटा को वापस निकालने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि डेटा जब अपन सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर रन होने के बाद में स्टैक सेक्शन में हमें वो चीज़ दिखेगी जो चीज़ सबसे
बाद में रन हुई है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप, कि जो चीज़ सबसे बाद में रन हुई है। अब स्टैक दोस्तों, स्टैक के एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। कि देखो, कि माना कि अपन ने, देखो आपको एक ट्रिक के जरिए बताता हूँ। जैसा कि ये अपना टूल है, ठीक है, अपन जिसको करे कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको एक बार आप मान लो प्लेट, ठीक है, खाने खाने वाली प्लेट मान लो। अब मान लो कि ये प्लेट, इस प्लेट के ऊपर मैं ये प्लेट रख दूँ, ठीक है, इस प्लेट के ऊपर मैं ये प्लेट रख दूँ, और इस प्लेट के ऊपर मैं ये प्लेट रख दूँ। अब दोस्तों मैं बोलूँ कि आपको एक प्लेट निकालनी है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा तो करोगे नहीं सारी प्लेट सेम है, ऐसा तो आप करोगे नहीं कि आप नीचे वाली प्लेट है उसको पहले निकालोगे, ऐसा तो आप कभी नहीं करोगे। क्योंकि आपको जो जो सस्ता लगेगा, जो अच्छा लगेगा, वही करोगे। कैसे? कि आप, और वैसे नीचे वाली प्लेट निकलेगी भी नहीं इतनी आसानी से, तो आप क्या करोगे कि ऊपर वाली प्लेट ही आप इसको निकाल के दोगे अगले को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सबसे पहले आया वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है। ये काम होता है स्टैक का। स्टैक का मतलब होता है कि जो डेटा सबसे नीचे है वो हमेशा सबके बाद में आएगा, और डेटा सबसे लास्ट में आया है, मतलब लास्ट में ये है, ऊपर तो ये आया, तो ये डेटा सबसे पहले निकलेगा। तो यही चीज़ है। और यहाँ पे ये जो OLEDBG है या कोई भी डिबगर है, उसका अंदर जो स्टैक है, स्टैक से वैल्यू, स्टैक का मतलब है कि वैल्यू को स्टोर करना, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रही है। वैसे स्टैक का मतलब बहुत ही, मतलब स्टैक है वो, उसका मतलब अलग अलग भी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली भाषा में समझा रहा हूँ। बाकी स्टैक एक बहुत ही डीप चीज़ है। अगर मैं आपको वैसे समझाऊंगा कंप्यूटर की भाषा में तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग में स्टैक नॉर्मली काम में आता है। तो ये काम करता है स्टैक का। अब दोस्तों स्टैक में से डेटा निकालना और डालना का मतलब करता है पुश और पॉप, ठीक है। पुश का मतलब है कि जो स्टैक है उसमें अपन डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। और पॉप का मतलब है कि वही डेटा अपन स्टैक से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो मेन इंस्ट्रक्शन यूज होती है असेंबली की, वो होती है पॉप और पुश, ठीक है। पुश का मतलब होता है डेटा डालना, और पॉप का मतलब होता है डेटा को वापस स्टैक से निकालना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन है, उस सेक्शन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप भी बता दो। वैसे तो आप मेरे वीडियो काफ़ी आपने देखे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इससे हेक्साडेसिमल वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती है, या फिर इसको अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं मेमोरी विंडो या मेमोरी सेक्शन या हेक्सा वैल्यू सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इसको हेक्सा वैल्यू सेक्शन भी बोलते हैं, मेमोरी सेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनके काफ़ी नेम से अपन इसको जानते हैं। अब ये दोस्तों यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर अपन, ये इतनी बड़ी OLEDBG, इस OLEDBG में से इतना पार्ट अगर अपन काट के अलग कर दे, तो और इसी पार्ट का अपन एक छोटा सा सॉफ्टवेयर या टूल बना दे, तो इसी को क्या बोलेंगे अपन? हेक्स एडिटर, ठीक है। हेक्स एडिटर, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर, अपन इस सेक्शन में सॉफ्टवेयर को भी एडिट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को मॉडिफाई करके। और वो कैसे करते हैं वो आपको मिलेगा मेरे जो रियल सॉफ्टवेयर क्रैकिंग है या जो कोर्स है उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानने को इसमें मिलेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें वापस पिक में दिखा देता हूँ। देखो ये सेक्शन है, इस सेक्शन को मेमोरी सेक्शन बोलते हैं, या बोलते हैं मेमोरी व्यूड एज डेटा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, वो मेमोरी, किसी ना किसी मेमोरी के रूप में स्टोर हो रहा है। तो वो जिसमें स्टोर हो रहा है वो इस तरह से यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है, इसके रूप में स्टोर हो रहा है। समझ रहा हूँ मेरी बात? इसके रूप में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग वगैरह उसको चेंज कर सकते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को समझ गए। तो ये था OLEDBG का पार्ट 2, ठीक है, और वीडियो नंबर 5, जिसके अंदर हमने OLEDBG के बारे में और ज़्यादा जाना। और अब दोस्तों लास्ट में बच गया OLEDBG के ये वाले सेक्शन, ठीक है, ये वाले बच गए, ये वाले ऑप्शन बच गए, ठीक है, स्क्रिप्ट प्लगइन सारे के सारे बच गए। तो वो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल अपन को कुछ
चीज़ मिली है उसको अपन ट्राई कर लेते हैं कि ये काम करती है कि नहीं। तो देखो अपन को यहाँ पे सीरियल की मिला है 1 2 3-4 5 6 7 8 9 और ABC, ठीक है। तो अपन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, सॉफ्टवेयर को रन किया, सॉफ्टवेयर यहाँ पर रन है और यहाँ पे वो मैसेज दे दिया सॉरी पासवर्ड इज फेल्स। अब ये मैसेज दिया इस EX रजिस्टर ने। अब यहाँ पे हम अपन राइट मैसेज डालते हैं या फिर राइट सेल की डालते हैं। तो राइट सेल की क्या है, ये वाली है, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए। तो 1 2 3-4 5 6 -7 8 9 और -ABC, ठीक है, ठीक है, ABC। अरे मैं BC नहीं बोल रहा हूँ, ABC बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ABC है। तो यहाँ पे इसको अपन चेक करते हैं। यहाँ पे ये ब्रेक पॉइंट आ गया क्योंकि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट अपन ने लगाया नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। तो अपन इसको फिर से रन करते हैं। ये देखिए सॉफ्टवेयर रन हो गया, ये देखो सॉफ्टवेयर रन हो गया सिंपली। तो ये चीज़ है दोस्तों, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ये कोई भी जो सॉफ्टवेयर है उसको रन कर सकते हैं और उसकी सील की को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था OLED का वीडियो, ब्रीफ वीडियो, जिसके अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।